ग्राम सरोवरपुर में रहने वाले मोहन जी एक साधारण किसान थे। उम्र के इस पड़ाव पर जब उनकी कमर झुकने लगी थी और बाल सफेद हो गए थे, तब भी उनकी मेहनत कम नहीं हुई थी। उनका एक ही सपना था कि उनके इकलौते बेटे सरबन को अच्छी शिक्षा देकर बड़ा आदमी बनाए। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपने बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी थी। मोहन जी के खेत से जो भी आमदनी होती, वह सरवन की पढ़ाई और जरूरतों में लगा दी जाती। उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं दी। जब सरवन ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, मोहन जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। हर साल मोहन जी का सपना होता था कि उनके पास एक नई गाड़ी हो, जिसमें वह अपने बेटे के साथ गांव के हर कोने में घूम सके। सरवन को भी यह बात पता थी। नए साल से कुछ दिन पहले सरवन ने फोन पर कहा, पापा, आपको शौक था ना एक नई गाड़ी का? इस बार नए साल पर मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। मोहन जी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने पूरे गांव में गर्व से बताया कि उनका बेटा उन्हें नई गाड़ी लाकर देगा। हर पड़ोसी ने उनकी प्रशंसा की। नए साल के दिन सरवन अपनी पत्नी पूजा के साथ घर पहुंचा। घर के बाहर चमचमाती हुई नई गाड़ी खड़ी थी। मोहन जी ने गाड़ी को देखते ही अपना सपना साकार होते हुए महसूस किया। उन्होंने सरवन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मैं इस गाड़ी में बैठकर पूरे गांव में घूमूंगा। सरवन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खोखलापन था। पूजा ने एक तरफ खड़े होकर यह सब सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर दिख रहा था। मोहन जी खुशी खुशी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह गाड़ी का दरवाजा खोलने लगे, सरवन ने अचानक कहा, पापा, रुक जाइए, गाड़ी में पहले मेरी पत्नी बैठेगी। यह सुनते ही मोहन जी सन्न रह गए। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने सोचा, जिस बेटे को मैंने अपनी जिंदगी दी, वह आज मुझे गाड़ी में बैठने से पहले अपनी पत्नी को प्राथमिकता दे रहा है। उनके सपने पल भर में चूर चूर हो गए। पूजा गाड़ी में बैठ गई और सरवन भी ड्राइविंग सीट पर चला गया। सरवन मोहन जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मैं तो बस बैठकर देखना चाहता था। सरवन ने कहा, पापा, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले मैं पूजा को घुमाने ले जा रहा हूं। उस रात मोहन जी को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने पूरे जीवन की मेहनत और संघर्ष को याद किया। उन्होंने सोचा, मैंने अपना सब कुछ बेटे के लिए कुर्बान कर दिया और आज वह मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता। मोहन जी ने मन में ठान लिया कि अब वह अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन मोहन जी ने अपने जीवन का एक हिस्सा बेच दिया और उससे एक पुरानी गाड़ी खरीद ली। गांव वालों ने पूछा, मोहन जी, आपने ऐसा क्यों किया? मोहन जी ने बस मुस्कुरा कर कहा, बस एक छोटा सपना पूरा कर रहा हूं। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से गाड़ी को चलाना सीखा। कुछ ही दिनों में मोहन जी पूरे गांव में अपनी
गाड़ी चलाते हुए दिखे। गांव के लोग उनकी तारीफ करते और कहते, मोहन जी, आपने अपनी मेहनत से यह गाड़ी खरीदी है। आपके बेटे को भी आपसे सीख लेनी चाहिए थी। जब सरवन को इस बारे में पता चला तो वह नाराज हो गया। उसने मोहन जी से कहा, पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपके लिए गाड़ी खरीदी थी और आप खुद अपनी गाड़ी ले आए। मोहन जी ने गंभीर आवाज में कहा, सरवन, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे लिए थी, मेरी इच्छाओं के लिए नहीं। मैंने अपनी मेहनत से यह गाड़ी खरीदी है ताकि मुझे किसी पर निर्भर ना होना पड़े। सरवन को यह सुनकर झटका लगा। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने पिता की भावनाओं को समझने में कितना असफल रहा है। सरवन ने अपनी पत्नी पूजा से बात की और कहा, पापा ने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसे समझ नहीं सका। मैं उनका बेटा होने के काबिल नहीं हूं। पूजा ने पहली बार अपनी गलती मानी और सरवन से कहा, तुम्हें पापा से माफी मांगनी चाहिए। सरवन और पूजा ने मोहन जी से माफी मांगी। सरवन ने कहा, पापा, मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मोहन जी ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन याद रखना, हर पिता का सपना है कि उसका बेटा उसकी भावनाओं को समझे। सरवन ने वादा किया कि वह कभी अपने माता पिता की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। मोहन जी ने अपनी पुरानी गाड़ी से पूरे गांव में घूमते हुए यह संदेश दिया कि जीवन में मेहनत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। और सरवन ने यह सीख लिया कि माता पिता के सपनों और भावनाओं की कद्र करना हर बच्चे का कर्तव्य है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।